अजी क्या करें। हम तो चाहते हैं कि हम सत्य की राह पर चलें। हम तो चाहते हैं कि हम मुक्ति की राह पर चलें। हम तो चाहते हैं कि समाज का भला करें, कुछ करें, हम भी आगे बढ़े। अजी हमारा जो परिवार है ना वो मानता नहीं है। हमारे घर वाले ना टांग अड़ा देते हैं। अब आप ही बताओ हम क्या करें, समझने को तैयार नहीं। अजी वो पढ़ने कैसे जाऊं, माँ को ना बड़ा डर लगता है मेरे बेटे नो कुछ हो ना जावे। अजी हम भी जानते हैं घर वाले ना गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पर घर वालों को कैसे छोड़ें। अरे घर वालों से कुछ कहेंगे तो बुरा लग जाएगा ना, उनको समझा नहीं पाते हम। तो जिन जिन के साथ ये मामला है ना, जिन जिन को लगता है कि अरे घर वाले, जिनके लिए घर वाले बहुत महत्व रखते हैं, माने हर बात में अरे घर वाले, अरे घर वाले, अरे घर वाले ऐसे करते हैं। अरे मेरे पापा मम्मी ना मैंने बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी भी ना अकेले नहीं जाने देते घर से बाहर। अच्छा तो मरोगे जब भी साथ जाओगे? पूछो उनसे, जब मरूंगी तब साथ चलोगे मेरे? अभी तो नहीं जाने देते अकेले। तो जिनके मन पर हमेशा परिवार चढ़ा रहता है, जिनके मन में परिवार घूमता रहता है, जिनके सर पर परिवार चढ़ चढ़ कर बैठा है, वो ध्यान से कबीर साहब के इन सारे दोहों को सुने और इनको खूब गाएं, क्योंकि हंस को तो अकेले ही उड़ जाना है, कोई साथ नहीं आना है। जब तक जीवे माता रोवे, ध्यान से सुनियो भैया। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे घरवासा। ओ मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। हैं जगत में नाते बनाकर बैठ जाओगे, अकेले जाना पड़ेगा वहां। तो ये जो बड़े सर पर चढ़े बैठे हैं, जो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते, अकेले निकलने नहीं देते, पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकते, खेलने के लिए नहीं जा सकते, अरे अकेले दुकान पे नहीं जा सकते, उनसे पूछे बिना नहीं जा सकते, इनको साथ लेकर जाओगे क्या? कितने दिन ये साथ रहेंगे तुम्हारे? कोई दिन, कोई 2 दिन रहेगा, कोई 10 दिन रहेगा। जो माता तुम्हें जन्म देती है वो भी कितने दिन रोती है। यहां पर लिखा है जब तक जीवे माता रोवे, माने जब तक जीते हो तब तक रोती है। पर ऐसा थोड़ी ना कि हर दिन हर पल रोती है, वो भी कभी कभार जब याद आ जाती है तो रो लेती है। नहीं तो मौत के क्षणों में भी थोड़ी ना, खुशी के क्षणों में, मौज के क्षणों में वो भी थोड़ी ना रोती है। और बहन वो भी कुछ मास तक रो लेती है। 13 दिन तक त्रिया रोवे, फेर करे घरवासा। तुम्हारी जो पत्नी है, जिसका दामन, जिसका आंचल तुम नहीं छोड़ पाते, जिसके बिना छोड़ जान मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। अजी मैं कैसे रहूंगी तुम जब ना रहोगे, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। अच्छा सचमुच? पर पहला पहला प्यार होता तो हम यही कहेंगे, तू मेरी जिंदगी है। जिंदगी तो है, मौत में साथ जाएगी या तू जाएगा झुन्नू? लेकिन यही सब लोग हैं जिनके कारण हम अपनी जिंदगी को नरक बना लेते हैं और मौज में जीते ही नहीं, आजाद होते ही नहीं, इन्हीं में बंधे पड़े रह जाते हैं। तो खुद अच्छे से जियो, सही जीवन जियो, मुक्त जियो, और हो सके तो इनको भी प्रेरित करो। नहीं तो ये तो सड़ेंगे ही सड़ेंगे, ये तो मरेंगे ही मरेंगे, तुम भी सड़ सड़ कर मरोगे, और जब जाओगे तब कोई साथ नहीं जाना। मन फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। कितना फूल फूल के फिरेगा ये मन, इतना मत फुलाओ इसे। फूलना, मन फूल रहा है माने मन में जिनको घुसेड़ रखा ना, निकालो बाहर उनको, इतना मत बोझ पालो सर पे। कौन सा नाता, कैसा नाता है किससे? ठीक है प्रेम से रहो, सबके साथ रहो, ना अपना ना कोई पराया, साथ रहो, नाते मत बनाओ, रिश्ते मत बनाओ, उनसे बंधन मत बनाओ। सुनो वृक्ष क्या कहता है, पत्ता क्या कहता है? पत्ता वृक्ष से कहता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता माने तुम, वृक्ष माने ये संसार।
तो पत्ता का कहवे, पत्ता जाग गया है। पत्ता कह रहा है कि वृक्ष भैया, एक बार बिछड़े तो दोबारा ना मिले, तो क्या करना है, अच्छे से मिल लो अभी जिससे मिलना है, ये ना हो कि फिर कभी मिल ही ना पाओ। ये क्या फूले फूले फिर रहे हो अहंकार में, थोड़ा हल्का होकर रहो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। बिछड़ गए तो फिर ना मिलने। फिर वृक्ष क्या कहते हैं, वृक्ष कहता है, वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। पत्ता भैया कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे जैसे ही सब आते हैं, तुम उनसे अलग नहीं हो, जो तुम्हारे बाद आएंगे और जो तुमसे पहले आए हैं सब एक ही हैं। कृष्ण यही तो कहते हैं ना कि अर्जुन तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, मैं पहले भी हो चुका हूं, अभी भी हूं और आगे भी होता रहूंगा, और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैंने तुझसे पहले भी बातें की हैं, बस फर्क इतना है कि अर्जुन तेनू पता नहीं, मैं जानता हूं सब कि हम दोनों मिलते ही रहे हैं सदा से, पर तू भूल जाता है, और मैं याद है, मुझे याद है, मैं याद रखता हूं। अरे अंतर क्या है सब में, तुम दुखी हो वो दुखी है, सब दुखी है, तुम परेशान हो वो भी परेशान है, सब परेशान है, उसको भी डर लगता है, तुमको भी डर लगता है, तुम भी बेचैन हो वो भी बेचैन है, सब एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं किसी में। तो फिर अर्जुन देखो, अर्जुन कौन, वो जो मोह से ग्रस्त है, क्या तुम मोह से ग्रस्त नहीं हो, परिवार का ये मोह ही तो है ना, तो जैसे अर्जुन मोह से ग्रस्त है वैसे तुम मोह से ग्रस्त हो, तो तुम में और अर्जुन में फर्क क्या, तुम एक ही तो हो। पहले उस अर्जुन से बात हुई, अब इन अर्जुनों से बात हो जाती है, तो अर्जुन अर्जुन एक ही तो हैं, अलग अलग कहाँ है। जो मोह से ग्रस्त वो अर्जुन जो कांप रहा है सही युद्ध लड़ने से, जो थर थर कांप रहा है, जिसकी बुद्धि विचलित हो रही है, जिसका मन अशांत हो रहा है, जिसका तन जल रहा है, जो कांप रहा है, वो सब अर्जुन हैं। तो उस समय जो था वो भी अर्जुन था, अभी जो है ऐसे वो भी अर्जुन ही हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन हम बहुत बार मिल चुके हैं। तो वृक्ष यही कह रहा है पत्ते से कि पत्ते भैया ज्यादा रिश्ते ना बनाओ, इतना बुरा ना लगाओ, किस बात के लिए दुखी हो रहे हो तुम, हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात। अरे यहाँ तो एक आता है एक जाता है, आना जाना लगा रहता है, तू फिक्र मत कर, तू आराम से जा, अभी तक पेड़ में था, अब उड़ते उड़ते जा। तो इस तन की तो और इस मन की तो उतनी ही हैसियत है जितने पेड़ में लगे लाखों पत्तों में से किसी एक पत्ते की। और फिर कैसे ये पत्ता जाता है वो भी सुनो। पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुरे ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुरे ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। हवा उड़ा ले जाती है पत्ते को, ऐसे ही ये शरीर है ना खाक हो जाना है और उड़ता फिरेगा, कहीं नाली में जाएगी धूल राख, कहीं जाएगी खेतों में, कहीं किसी पेड़ के पत्तों से चिपक जाएगी, ऐसे खाक हो जाना है। पर क्या सब साथ आएंगे जो सर पे चढ़कर बैठ जाते हैं, ना, कोई नहीं आना है। पत्ते का क्या खुद पर नियंत्रण होता है, पत्ता भी तो हवा के साथ बह जाता है, पानी में डाल दो तो नदी के साथ बह जाता है। ऐसे ये तन है, ऐसे ही तुम्हारा ये मन है, ये बह जाना है। जिनको सर पर बैठाए रहते हो, जिनको इस मन में घुसेड़ कर रखते हो, क्या उनकी औकात भी उस पत्ते से ज्यादा है? क्योंकि वो पत्ता है, तुम भी पत्ते हो, सब पत्ते ही पत्ते हैं, और हवा के सामने किसी पत्ते की नहीं चलती। घर के अंदर भाई बहन, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़े बड़े छोटे छोटे होंगे, लेकिन यमराज के सामने सब एक जैसे। जैसे बाप आता है तो बाप के लिए सब बेटे हैं, सब बेटी है, एक समान सब। तुम होंगे आपस में छोटे बड़े, काल जो है वो बाप है,
उनके सामने सब एक जैसे, जैसे वृक्ष के पास सारे पत्ते एक समान। अब के बिछुरे ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। जब दूर ही चले जाना है, सदा के लिए ही जिनसे दूर हो जाना है, उनसे जीते जी इतना मोह रख करके इस थोड़े से छोटे से जीवन को नरक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए इस जीवन में एक पेड़ तक सीमित मत रहो, हर पेड़ को गले लगाओ, हर पेड़ से मिलो, हर पत्ते से मिलो। कहाँ एक जगह कोने में घुसकर बैठ गए हम। जैसे पात गिरे तरवर से मिलना बहुत दुहेला, ना जाने किधर गिरेगा लग गया पवन का रेला। पत्ता गिरता है तरवर से, फिर नहीं मिलता वो, और कहाँ गिरेगा कोई भरोसा नहीं। किस दिन घटना घट जाए, किस दिन जुदाई का समय आ जाए, कोई भरोसा नहीं। पल भर तो लगता है, दोबारा मिलना कभी फिर होता नहीं। और वो लोग सुने जो अपने माँ बाप की कही गई बात का बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। अरे माता पिता होते हैं ना, धर्म गुरु और कथावाचक कहते हैं माता पिता की हर बात सुननी चाहिए बेटा, उनकी बात जो नकारता है वो नर्क में जाता है। हट बुद्धू। सुनो, माता पिता जाके अंधले, बेटा बेटी खरे निरंध, अंधा अंधा ठेलिया मिलकर कूप पड़ंत। जिनके माता पिता खुद अंधे हैं वो तुम्हें क्या खाक राह दिखाएंगे? वो खुद तो कुएं में जाकर गिरे पड़े हैं। उनके अनुसार अगर तुम भी जी लिए तो तुम भी जाकर के कुएं में पड़ोगे। तो पहले देख तो लो जिनकी सुन रहे हो। माता पिता माने वो जो तुम्हारे मालिक बने बैठे हैं, जो तुम्हारे आका बने बैठे हैं, जिनके अनुसार तुम अपने जीवन को दिशा दे रहे हो, जिनके कहे अनुसार, जिनके बताए अनुसार तुम अपने जीवन के लक्ष्य बना लेते हो, वो माता पिता हो गए, है ना। तो उनको देख तो लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनके हिसाब से तुम चल रहे हो उनके जिंदगी खुद नर्क बनी हुई है। जिनके हिसाब से तुम चल रहे हो वो किसी और के हिसाब से चल रहे हैं। आजकल के तुम बड़े बड़े यूट्यूबरों को, एक्टरों को, कलाकारियों को, व्यापारियों को, नेताओं को, इनको फॉलो करते हो ना। ये तुम्हारे बाप माँ बाप बने बैठे हैं, देख तो लो। अगर यही अंधे हैं तो ये तुम्हें क्या खाक राह दिखाएंगे, और दोनों साथ जाकर के उसी कुएं में पड़ोगे जिसमें वो पड़ा है, उसी में तुम भी जाओगे। और यही बात उन माता पिता पर भी लागू हो जाती है जो तुम्हें ये देह देते हैं, जिनके माध्यम से ये देह आती है। उनका जीवन देख लो, उनका जीवन देख लो और देखो कि अगर इनकी समझ, इनका ज्ञान, इनका विवेक इतना ही ऊंचा है तो फिर इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों है। जो अपने ज्ञान के आधार पर अपना ही भला नहीं कर पाए, उसी ज्ञान के आधार पर जीवन जीकर मेरा क्या खाक भला होगा। पर नहीं, गुरु जो कहते हैं कि बेटा माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। अच्छा रुको, सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। लो तुम्हारी की मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। अरे जिनको तुम भगवान कह रहे हो तो हर घर में बैठे हैं। हर कोई झुन्नू लाल माता पिता बन जाता है। कितनी देर लगती है उसको? ये तो बच्चा भी कर लेता है, या तो जानवर भी कर लेता है, कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। हर कोई बाप बन जाता है, माँ बन जाता है। इनमें खास क्या है वो तो बता दो। अरे जिन्हें तुम भगवान मान करके बैठ जाते हो उनसे तो पशु पक्षी ज्यादा अच्छे होते हैं। देखा है उनको, वो भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक, फिर खिलाते पिलाते हैं, लेकिन खिलाने पिलाने के बाद, उनको काबिल बनाने के बाद मुक्त कर देते हैं कि जाओ अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हुई, तुम जियो, मुक्त रहो, उड़ो आकाश में। लेकिन ये वाले जिन्हें तुम भगवान कहते हो, ये तो तुम पर एहसान कर देते हैं और फिर कहते भैया देखो हमने ये किया ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम माता पिता की सेवा करो। अरे इन्होंने तो तुम्हें पैदा ही इसलिए किया, किस लिए? कि तुम बुढ़ापे में हमारी सहायता करो। तो ये कौन सा प्रेम हुआ? ये झूठा प्रेम। कबीर इस संसार की
झूठी माया मोह, जी घर जित्ता बंधवा, तीह घर तेता दोह। सब झूठे माया मोह है, अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पैदा कर लिया और तुम उनके लिए अपना जीवन नर्क कर रहे हो। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन को बर्बाद कर दो, इसका अर्थ बस इतना है कि अगर तुम अपना ही भला नहीं कर पाए इस जीवन में तो तुम उनका क्या खाक भला करोगे। जो फूल खुद मुरझाया हुआ है, क्या वो खाक किसी को खुशबू देगा, सौंदर्य बिखेरेगा? फूल को खुद खिलना पड़ेगा, तभी वो दूसरों के लिए भी काम आएगा। तो अपने जीवन को उन लोगों के अनुसार जी करके जिन्होंने खुद अपना जीवन नर्क कर लिया है, अपने जीवन को नर्क मत कर लेना। क्योंकि अगर अपना नर्क कर लिया तो फिर ना तो उनका स्वर्ग बनेगा ना तुम्हारा स्वर्ग बनेगा। अगर बोध में जिए, सही संगत करके जिए, तो अपना तो भला करोगे, उनका भी भला होने की संभावना खुल जाती है। तो इस बात के प्रति बड़े सतर्क रहो कि सुन किसकी रहे हो, किसके अनुसार जी रहे हो। हाँ, जिसके अनुसार जी रहे हो, जिसकी सुन रहे हो, वैसे ही हो जाना है। और हर किसी को मालिक नहीं बना लेना है। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो, ये तो हर जगह पाए जाते हैं, हर घर में पाए जाते हैं। सबको यही लगता रहे हमारे माता पिता तो ना बहुत महान है, बड़े पुण्यात्मा है। देखो जिस दिन लात पड़ेगी उस दिन पता चलेगा। जिस दिन पत्ता टूटेगा तरवर से, तब कोई साथ नहीं आएंगे जो आज तुम्हें अकेला घर से बाहर कदम नहीं रखने देते। सबको बिखर जाना है, कुछ साथ नहीं जाना है। और मरने की तो बात ही छोड़ दो, इस जीते जागते जीवन में ही तुम देखते हो, क्या देखते हो? सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। अरे यहाँ तो जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी सी हार आती है, थोड़ी सी असफलता आती है, उसी में वो लोग तुमसे दूर हो जाते हैं जो कभी तुम्हें बहुत चाहते थे। कभी तुम उनके अनुसार जीना बंद कर दो तो वो लोग तुमसे दूर ही हो जाते हैं। ये जीते जी जो तुमसे दूर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उनके हिसाब से चलना बंद कर दो तो ये क्या खाक प्रेम करेंगे तुमसे, हैं? जो जीते जी तुम्हारे साथ नहीं, वो मरने के बाद कैसे तुम्हारे साथ होंगे? तो जीवन में सत्य के साथ रहो। अंत में यही कहूंगा, राम नाम सत्य है।